हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज है सेल साइकिल एंड सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का क्लास नंबर 2। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसकी एक ड्राइंग की थी, वो आज फिर से करता हूँ। हाँ, तो ये जो है सेल मेम्ब्रेन, ये लाल वाला है सेल वॉल। और ये जो सेल वॉल के बाहर का लेयर है उसे हम लोग कहते हैं ग्लाइको कैलिक्स। इन तीनों को एक साथ मिलाकर हम लोग कहते हैं सेल एनवेलप। ये जो टेल है इसे हम लोग कहते हैं फ्लाजेला। ये जो मोटा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम लोग कहते हैं पिलाई। और ये जो बाल की तरह बहुत थिन जो एक्सटेंशंस है उन्हें हम लोग कहते हैं फिम्ब्राई। सेल मेम्ब्रेन और इसके जो प्रोटोप्लाज्म के अंदर नेकेड न्यूक्लियस होता है उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोइड। अब इसके जो सेल मेम्ब्रेन में है उसमें बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं। इस एक्सटेंशन को हम लोग कहते हैं मीजोजोम। और उसी एक्सटेंशन में अगर पिगमेंट हो तो उसे हम लोग कहते हैं क्रोमाटोफोर। और ये जो लाल कलर का ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जिसे हम लोग कहते हैं प्लास्मिड। और ये जो डॉटेड
लाइन है, डॉटेड पॉइंट्स, ये है राइबोसोम। और इसके अंदर ये है एंजाइम्स। तो अब हम लोग एक एक करके, हम लोगों ने पिछली क्लास में सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स इनके बारे में बात किया था। अब हम लोग एक एक करके बाकी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो ये था एक अगली पिछली क्लास के रिवीजन के लिए। सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बाइलेयर होता है। सेल वॉल जो होता है वो बैक्टीरिया या फिर प्रोकैरियोटिक सेल के लिए पेप्टाइडोग्लाइकन का तैयार होता है। ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट। और इन तीनों को एक साथ मिलाकर सेल एनवेलप कहा जाता है। अब आगे तो प्रोकैरियोटिक सेल हमारा चल रहा था। तो अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोइड के बारे में। न्यूक्लियोइड क्या होता है? ये होता है नेसेसरी क्रोमोसोमल डीएनए, essential for living, present in all prokaryotic cell। और इनके ये होता है naked nucleus of bacteria present in the cytoplasm, nuclear envelope absent। अब आता है प्लास्मिड। प्लास्मिड जो है वो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। हाँ, ये भी सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। इनका जो डीएनए होता है वो सर्कुलर डबल स्ट्रैंड होता है। ये भी सर्कुलर डीएनए ही होता है। इसका जो डिवीजन है, नॉट डिपेंडेंट अपॉन डिवीजन ऑफ न्यूक्लियोइड। और चौथा है नॉट प्रेजेंट
in all prokaryotic cell बैक्टीरिया। और क्या है? enable some extra फीचर्स, यानी जिस बैक्टीरिया में प्लाज्मिड होगा उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फीचर होगा, और यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम लोगों को इसमें से डिफरेंस क्या मिलता है वो एक बार साइड बाय साइड कंपेयर करके देख लेते हैं। पहला, ये क्रोमोसोमल है, ये नॉन क्रोमोसोमल है। दूसरा, एसेंशियल फॉर लिविंग, नॉन एसेंशियल फॉर लिविंग, only enables some extra features। तीसरा जो है, divide only when cell division। division does not depend upon cell division। और आखिरी, only one nucleoid in one cell। और यहाँ पर एसेंशियल फॉर लिविंग के वहाँ पर लिख लो प्रेजेंट इन ऑल सेल, और इसके ब्रैकेट में लिख लो नॉट प्रेजेंट इन ऑल सेल। हाँ, तो एक सेल में एक ही न्यूक्लियोइड होता है, लेकिन इसके लिए मोर देन वन प्लास्मिड कैन बी प्रेजेंट इन वन सेल। तो यही सारी चीज़ें हैं इनके डिफरेंसेस। प्लास्मिड के बारे में इससे भी ज़्यादा हम लोग क्लास 12 के एक चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी, उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पर जाकर और भी अच्छे से हम लोग इसे पढ़ेंगे। अब आते हैं मीजोजोम एंड क्रोमाटोफोर।
मेसोसोम ये है सेल मेम्ब्रेन्स एक्सटेंशन, ये भी है सेल मेम्ब्रेन्स एक्सटेंशन, contain enzymes for respiration, contain pigments for photosynthesis, increase surface area। और ये मैं इनमें डिफरेंस नहीं लिखा रहा, बस साइड बाय साइड कंपेयर कर रहा हूँ। ये सरफेस एरिया इंक्रीज का भी काम करता है। नॉट प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया। क्रोमेटोफोर का काम खत्म, बस यही है क्रोमेटोफोर में। लेकिन मेसोसोम अभी भी बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है। करीब यहाँ से इसका फंक्शन स्टार्ट हुआ है। ये डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। पांचवा, ये और क्या करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और 6 नंबर, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मोर डेवलप्ड मेसोसोम प्रेजेंट। तो यही था इन दोनों का साइड बाय साइड कंपैरिजन। मेसोसोम रेस्पिरेशन करता है, क्रोमेटोफोर फोटोसिंथेसिस करता है। हर सेल में नहीं होता है। इसका अगर एग्जांपल दे तो हम आप लोगों को पता है साइनोबैक्टीरिया जो है वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्रोमेटोफोर रहता है। तो ये हो गया मेसोसोम। अब आएंगे फ्लाजेला पे। तो आते हैं प्रोकैरियोटिक फ्लाजेला। यहाँ पे कुछ चीज़ें नोट करने की बात है। फ्लाजेला प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक cell with same function but different structure। तो स्ट्रक्चर में डिफरेंट है लेकिन काम एक ही करता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। और एक और बात ये भी नोट का है, नॉट ऑल बैक्टीरिया हैव फ्लाजेला only, but
ओनली मोटाइल बैक्टीरिया, यानी सिर्फ मोटाइल बैक्टीरिया के अलावा किसी और बैक्टीरिया में फ्लैजेला नहीं मिलता। तो ये तो चीज़ें थी इम्पोर्टेंट। अब फ्लैजेला का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देख लेते हैं। एक मिनट। इसकी ड्राइंग से पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मेंशन कर देता हूँ। फ्लैजेला जो है ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन, यानी फ्लैजेलिन प्रोटीन का तैयार किया होता है। अब इसका जो ड्राइंग है, हाँ, तो इसको कहते हैं बेसल बॉडी, इसे कहते हैं हुक, और इसे कहते हैं टेल। तो ये जो बेसल बॉडी होता है वो इस तरफ सेल मेम्ब्रेन और इस तरफ ग्लाइकोकैलिक्स के बीच में रहता है, और बीच में हमारा सेल वॉल भी रहता है, उसके बीच में ऐसे फंसा हुआ होता है। उसके बाद आता है ये हुक, जो बेसल बॉडी और टेल को एक साथ जोड़े रखता है, और ये जो हुक होता है वो घूमता है। अब सोचो, ये उसका टेल है और मेरा जो ये हाथ का ये हिस्सा है वो हुक है। अब जब मेरा हाथ का यही हुक ऐसे घूमता है, तब जो टेल है वो भी हेलीकॉप्टर के पंखों की तरह घूमता है, और इससे उसे मोशन मिलता है और वो आगे की तरफ बढ़ता है। ये है प्रोकैरियोटिक का फ्लैजेला। जो यूकैरियोटिक का फ्लैजेला होता है वो थोड़ा अलग होता है, उसमें होता है सिर्फ बेसल बॉडी और डायरेक्टली टेल, इसमें हुक नहीं होता। इसीलिए जो फ्लैजेला का टेल होता है वो किसी भी डायरेक्शन में ऊपर नीचे या साइड वाइज मूव कर सकता है, इसलिए ये ज़्यादा फास्ट होता है हुक के मुकाबले में। तो अब हम लोग साइड बाय साइड कंपैरिजन कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक फ्लैजेला के अंदर का डिफरेंस। प्रो फ्लैजेला, यू फ्लैजेला। ये है प्रो प्लेयर और ये है नूब। तो प्रो फ्लैजेला ये बनता है फ्लैजेलिन प्रोटीन से, और यू फ्लैजेला बनता है ट्यूबुलिन प्रोटीन से। इसमें होता है बेसल बॉडी प्लस हुक प्लस टेल, और इसमें होता है बेसल बॉडी प्लस टेल, और दोनों ही रिस्पॉन्सिबल
फॉर मोशन। तो यही था इनमें डिफरेंस या कंपैरिजन। लास्ट वाला तो सेम ही है। अब हम लोग आ जाते हैं पिलाई और फिमराई पे। पिलाई, फिमराई। जो पिलाई होता है वो ट्यूब्यूलर इन स्ट्रक्चर, और जो फिमराई होता है वो ब्रिस्टल इन स्ट्रक्चर। ब्रिस्टल का मतलब क्या है? जो ब्रश तुम लोग करते हो सुबह उठकर या रात को, जब भी करते हो, तो उसका जो जो हिस्सा तुम अपने दांत में लगाते हो उसे ब्रिस्टल कहा जाता है। तो ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका काम है हेल्प इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक्चुअल में तो सेक्सुअल नहीं होता, तो हम लोग स्यूडो लिख देते हैं, स्यूडो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि हम लोगों को पता है बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है, यानी पुराना सेल, तो उसमें जो माइटोसिस मियोसिस कुछ भी नहीं होता, या माइटोसिस होता है, तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं हो सकता। लेकिन एक तरीका है जिससे काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और इसका काम क्या है? टू टू होल्ड द बैक्टीरिया अपॉन होस्ट और रॉक, यानी रॉक या फिर होस्ट के ऊपर पकड़ के रखना। अब ये वाला कैसे होता है? सोचो, ये एक बैक्टीरिया है और ये एक बैक्टीरिया है। अब इन दोनों के बीच के जो पिलाई है वो आपस में ऐसे जुड़ गए, तो इनके बीच में एक रास्ता हो गया। अब इसके अंदर जो प्लाज्मिड रहते हैं वो एक से ज़्यादा कॉपी हो सकते हैं, तो इनका एक कॉपी यहाँ पर आ जाता है, और इस वाले बैक्टीरिया को काइंड ऑफ म्यूटेट कर देता है, यानी एक नया फीचर ऐड हो जाता है। तो उस फीचर की वजह से एक बैक्टीरिया का फीचर दूसरे बैक्टीरिया में आ रहा है, इसलिए इसे काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जा सकता है। लेकिन ये एक्चुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, लेकिन हाँ, इससे कैरेक्टर के जो बिहेवियर है उसमें चेंजेस आ सकते हैं। तो जो पिलाई का काम समझ में आ गया। अब इसका जो है, ये एक बैक्टीरिया है और ये एक बड़ा सा पत्थर है। जो फिमराई है तो इस तरह से होल्ड करके रखता है बैक्टीरिया को पत्थर या फिर किसी और ऑर्गेनिज्म यानी होस्ट के ऊपर। तो पिलाई और फिमराई का भी काम खत्म। अब जो लास्ट फीचर एक प्रोकैरियोटिक सेल में बचता है वो है नन अदर देन राइबोसोम। राइबोसोम खत्म, प्रोकैरियोटिक सेल खत्म, और आज की क्लास भी खत्म। तो राइबोसोम जो है वो एक प्रोकैरियोटिक सेल में 70s राइबोसोम होता है, जो कि 50s प्लस 30s इन दोनों से मिलकर बनता है। अब देख लेते हैं कैसे होता है।
ये वाला है 30s और ये वाला है 50s। ये दो राइबोसोम के सब यूनिट है। ये वाला है 30s, ये वाला है 50s। ये लोग क्या कहते हैं, जो mRNA है उनके ऊपर जाके चिपक जाते हैं, और जब ये दोनों चिपक जाते हैं तो इसे एक साथ मिलकर हम लोग कहते हैं 70s राइबोसोम। तो एस क्या है, इसे एक यूनिट समझ सकते हो। राइबोसोम का कंटेंट समझने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। तो जब 30s और 50s एक दूसरे से मिलते हैं तब वो कुछ कुछ जगह पर ओवरलैपिंग करते हैं, यानी एक दूसरे में मतलब बैठे हुए होते हैं। तो इसीलिए 50s और 30s मिलकर होना चाहिए 80s, लेकिन क्योंकि वो सबमर्ज होते हैं इसलिए उसे 70s कहा जाता है। ये एग्जामिन के बेसिस पे है, आप लोग बाहर से देखकर नहीं कह सकते, लेकिन यही होता है हर सेल में। तो राइबोसोम का काम क्या होता है? फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ही इसे कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। और एक mRNA पे अगर ऐसे बहुत सारे राइबोसोम आके मिल जाए तो उसे हम लोग कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं पॉली राइबोसोम। तो इसी के साथ राइबोसोम भी खत्म। इससे ज़्यादा राइबोसोम में प्रोकैरियोटिक सेल में और नहीं कहना है। यूकैरियोटिक में जाकर राइबोसोम थोड़ा और एक्सपेंड करके कहा जाएगा, क्योंकि उसमें हम लोग 80s राइबोसोम पढ़ने वाले हैं। तो फिर से मिलते हैं एक नए क्लास में। और ये क्लास शायद से आप लोगों को बोरिंग लग सकता है, लेकिन क्या करूँ, पढ़ाई तो बोरिंग ही होती है, सब सभी के लिए ऐसा ही है। तो मैं कुछ सोच रहा हूँ कि एक नया प्रॉब्लम के बारे में बात करने की। नए प्रॉब्लम का मतलब, पढ़ते वक्त बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम आती है, तो उनके लिए मैं एक सेशन रखने के बारे में सोच रहा हूँ। संडे करके सेशन आएगा, तो देखते हैं क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे यूकैरियोटिक सेल के साथ। तो टाटा बाय बाय।